वेलकम टू टेली अपडेट में आपका स्वागत है, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं टीवी सीरियल तुम से तुम तक के सबसे बड़े और चौंकाने वाले ट्विस्ट की। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असलियत सामने आने लगी है। अब तक दर्शकों ने जो भी देखा वो बस एक खेल था और अब असली खेल शुरू हुआ है। अनु, जो अब तक शांत और सधी हुई नजर आती थी, अचानक राजनंदिनी के कमरे का दरवाजा खोल देती है और वहीं से शुरू होता है रहस्यों का सिलसिला जो पूरी सीरीज की दिशा बदल देता है। राजनंदिनी का कमरा वैसे तो हमेशा बंद रहता था, कोई भी उसमें बिना इजाजत कदम नहीं रख सकता था, लेकिन अनु के मन में कुछ सवाल थे जो उसे अंदर झांकने को मजबूर कर देते हैं। जब वह कमरे में दाखिल होती है तो चारों ओर फैले रहस्यमयी माहौल में उसे कुछ पुरानी यादें, तस्वीरें और फाइलें दिखाई देती हैं। दीवार पर लटकी एक फोटो में आर्या नजर आता है, वही आर्या जो आज अनु के लिए एक रहस्य बन चुका है। अनु के चेहरे पर हैरानी और दर्द साफ झलकने लगता है। उसके दिल में उठते सवाल उसे अंदर तक हिला देते हैं। आखिर राजनंदिनी के कमरे में आर्या की तस्वीर क्यों? धीरे धीरे अनु फाइलें खोलने लगती हैं। हर फाइल में एक नया सच, एक नया धोखा और एक नया रहस्य छिपा होता है। एक फाइल में उसे आर्या की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स मिलती हैं, दूसरी में बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स और तीसरी में राजनंदिनी के नाम पर किसी अनजान प्रॉपर्टी का कागज। अब अनु को समझ आने लगता है कि कहानी सिर्फ प्यार और नफरत की नहीं, बल्कि एक गहरे षड्यंत्र की है। राजनंदिनी ने सबको छलने के लिए एक ऐसा जाल बुना था जिसमें हर कोई फंसता चला गया। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि आर्या, जिसे वो सच्चा मानती थी, शायद खुद भी किसी रहस्य का हिस्सा है। कमरे में रखी एक पुरानी डायरी उसे दिखाई देती है। जैसे ही वह उसे खोलती है, एक एक पन्ने पर लिखे शब्द उसे हिला देते हैं। अगर किसी दिन मेरा सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह राजनंदिनी की डायरी की आखिरी लाइन होती है। अनु अब जान चुकी है कि सच क्या है, लेकिन सवाल यह है कि वह इस सच को कब और कैसे सामने लाएगी। उधर आर्या कुछ महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई उसकी बातों का पीछा कर रहा है। वह अनु को कॉल करता है, पर अनु जवाब नहीं देती। राजनंदिनी की परछाई जैसे अब भी उस कमरे में घूम रही हो। अनु उस कमरे से बाहर आती है, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका है। अब वह अनु नहीं, एक योद्धा है जो सच को सामने लाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। कमरे के बाहर खड़ी नर्स, जो हमेशा चुप रहती थी, अनु के हाथ में डायरी देखकर घबरा जाती है। अनु उसकी ओर देखती है और पूछती है, तुम्हें पता था ना सब कुछ? नर्स के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। अनु जान चुकी है कि यह राजनंदिनी और आर्या का कोई छोटा सा खेल नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो पूरे परिवार को तोड़ सकता है। इसी बीच सीरियल में दिखाया जाता है कि आर्या किसी पुराने वेयरहाउस में किसी से मिलने जाता है। उसकी आंखों में डर है, पर साथ ही एक बेबसी भी। वह वहां किसी ब्लैक फाइल की बात करता है, वही फाइल जो अब अनु के हाथ लग चुकी है। अनु अब फैसला कर चुकी है, वह सबके सामने यह सच लाएगी, चाहे इसके लिए उसे अपने रिश्ते, अपने नाम और अपनी इज्जत की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। दूसरे भाग की शुरुआत होती है अनु के हिम्मत भरे कदम से। राजनंदिनी की डायरी और फाइलें लेकर वह सीधा आर्या के सामने पहुंचती है। आर्या पहले तो हैरान होता है, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अनु उसके सामने एक एक कागज रखती है, बैंक ट्रांजैक्शन, मेडिकल रिपोर्ट और वह फोटो जिसमें राजनंदिनी और आर्या साथ हैं। आर्या कुछ बोल नहीं पाता। अनु की आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि सवाल है, क्या तुम वही आर्या हो जिस पर मैंने भरोसा किया था? सीन धीरे धीरे भावनाओं से भर जाता है। आर्या के होंठ कांपते हैं, पर वह कुछ नहीं कहता। अनु की आवाज गूंजती है, सच बोलो आर्या, क्या राजनंदिनी की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी?
आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह धीरे धीरे कहता है, हां अनु, राजनंदिनी मरी नहीं थी, उसे गायब किया गया था। यह सुनकर अनु सन्न रह जाती है। अब तक जो वह सोच रही थी वो उससे कहीं बड़ा सच निकलता है। राजनंदिनी ने अपने बचाव में सब कुछ पहले से प्लान किया था। उसने अपने ही झूठे सबूत तैयार किए ताकि उसकी मौत का शक किसी पर न जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि आर्या उस साजिश में अनजाने में शामिल था। राजनंदिनी असल में जिंदा थी और वो किसी और पहचान के साथ विदेश में रह रही थी। अनु अब यह सब जानकर एक नए मिशन पर निकलती है, राजनंदिनी को ढूंढना और उसके झूठ का अंत करना। अब सीरियल में कहानी तेज हो जाती है। पुलिस, मीडिया और परिवार सब इस बात में उलझ जाते हैं कि सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है। आखिरी दृश्यों में अनु एक पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें राजनंदिनी कह रही होती है, अगर ये वीडियो किसी के हाथ लगी तो समझ लेना कि मैं जिंदा हूं। पूरा परिवार हैरान। आर्या टूट जाता है, लेकिन अनु अब रुकेगी नहीं। वह कहती है, अब ये खेल खत्म होगा राजनंदिनी, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। बैकग्राउंड में फिर वही टाइटल म्यूजिक बजता है, तुम से तुम तक। कैमरा अनु के दृढ़ चेहरे पर ठहरता है और एपिसोड खत्म होता है उस सस्पेंस के साथ कि अगले हफ्ते अनु और राजनंदिनी आमने सामने होंगी।